Good morning, Mitchell. How are you? Hope that all of you are feeling well. So, today let us read out our chapter Ailing Planet The Green Movement's Role by नैनी पालकीवाला। इसमें आप आइए जिसमें पेज नंबर 44 पे साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई थी अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज लगभग 1.4 मिलियन 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ जिसके साथ मानवता जो है इस धरती पर रहती है estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species और उतनी ही उनसे भी ज़्यादा ऐसी जातियाँ रहती हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया बायोलॉजिस्ट रेकन दैट जो जीव वैज्ञानिक हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज़ की लगभग 3 to 100 मिलियन जो दूसरी जातियां हैं दूसरी स्पीसीज़ हैं दे आर वेरी लार्ज इन पॉपुलेशन वो उससे भी ज़्यादा मात्रा में बायोलॉजिस्ट रेकन दैट जो जीव वैज्ञानिक होते हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज़ कि जो 100 के करीब 100 मिलियन जो दूसरी जातियाँ हैं स्टिल लैंग्विस्ट आर नेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस कि इस अज्ञानता के कारण लगभग 100 मिलियन के करीब जो दूसरी जातियां हैं वो लुप्त हो चुकी हैं वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन एक पहले का एक अंतर्राष्ट्रीय जो कमीशन था विच डेल्ट जिसने संबंध रखा इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी के क्वेश्चन के विषय में एंड एनवायरनमेंट और वातावरण के लिए इकोलॉजी के बारे में और वातावरण इकोलॉजी में जो होता है पर्यावरण इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के विषय में जो इसने एक क्वेश्चन रखा वाज द ब्रांड कमीशन और वो कमीशन क्या था ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश इंडियन जिसका एक इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स जिसका इस कमीशन का जो सदस्य था वो एक इंडियन था जिनका नाम था मिस्टर एल के झा द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन पहली ब्रांड रिपोर्ट ने एक प्रश्न उजागर किया आर वी टू लीव आवर सक्सीजर्स क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ए स्कोर्च प्लानट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स कि एक ऐसा ग्रह छोड़ेंगे स्कॉर्चिंग में जो होता है झुलसा हुआ एडवांसिंग डेजर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा मरुस्थल होंगे इम्पावरिश्ड लैंडस्केप बंजर भूमियाँ होगी एंड एलिंग एनवायरनमेंट और प्रदूषित और बीमार वातावरण होगा मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने इन हिज थॉटफुल बुक अपनी उस पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट इसमें ये पॉइंट आउट करता है द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर धरती के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जो जीव प्रणाली है इसके 4 स्रोत हैं फिशरीज मछलियाँ फॉरेस्ट जंगल ग्रासलैंड्स घास के मैदान एंड क्रॉपलैंड्स और फसल के मैदान यानी खेत एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम और वो हमारे जो वैश्विक आर्थिक सिस्टम है उसकी फाउंडेशन है उसका आधार है इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड हमें भोजन देने के साथ साथ दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड ये 4 सिस्टम हमें देते हैं वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स सिवाय मिनरल जीप जो मिनरल्स हैं खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम से संबंधित चीज़ों के अलावा इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इस संसार के ज़्यादातर क्षेत्रों में
ह्यूमन क्लेम्स ऑन द सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि इंसान जो है इन सिस्टम पे एक बहुत बड़े स्तर पर जा चुका है। ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर जहाँ पे देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पर उसकी उत्पादकता पर भी फ़र्क आया है। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, मछलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल जो है वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, घास के मैदान जो हैं वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड्स डेटोरेट, और जो क्रॉप लैंड्स है, जो फसल हैं, जहाँ वो खेत हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन के विषय में कॉन्शियस जो वर्ल्ड है और भूखा जो संसार है, ये ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, बहुत ज़्यादा फिशिंग का यूज़ करना आम बात हो गई है। इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, कि जो लोकल फॉरेस्ट है इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जो आम यानी स्थानीय जो जंगल है उनको ख़त्म किया जा रहा है, यानी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि उनके खाने के लिए लकड़ी का इंतज़ाम हो सके। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पे, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, जो फायरवुड है वो इतनी महंगी हो गई है, दैट वट गोज़ अंडर द पॉट, जो भी पॉट के अंदर पक रहा है, नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड, वट गोज़ अंडर द पॉट। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पे, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, जो फायरवुड है वो इतनी महंगी हो चुकी है, वट गोज़ अंडर द पॉट, जिस ईंधन को उस पॉट के नीचे जलाया जाता है, नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड, और जो अंदर पक रहा होता है उससे भी ज़्यादा ईंधन जो है वो महंगा होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर, डॉक्टर मेयर के अनुसार, द पावर ऑफ इवोल्यूशन, यही इस इवोल्यूशन का, इस क्रांति का पावर हाउस है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, कि हमारे जीवन की काफ़ी ऐसी स्पीसीज़ हैं, जो जातियाँ हैं, जो लगभग लुप्त हो चुकी है एज अ रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, उनकी तबाही के, उनके एक्सेसिव यूज के कारण। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आप इसको रीड आउट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can call to me, you can SMS to me on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day.